अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोद्दिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार अशीच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरणाशौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह अशौच सपिंड 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका अशीच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक अशौच रहता है। जन्ना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए पाथे राह खर्च है, इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशा के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है। तब तक वह घर पर ही रहता है। आता 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशा के बाद 11वें दिन, जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे। इसमें न तो आवाहन होता है, न अग्नौकरण, अग्नि में हवन, विश्वदेवों का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तवोपतिष्ठताम, तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभिरम्यताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति जानना चाहिए। उस दिन विधिपूर्वक शय्यादान, फल वस्त्र समन्वित कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विजदंपति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादशा श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चांद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशा के दिन वृषोत्सर्ग करे, उत्तम कपिला गौदान दे और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभदान कहते हैं। तदंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर पार्वण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में आभ्युदिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देवश्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्वदेवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आवाहन करे तो प्रेत का आसन उनसे अलग रखे। फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्यपात्र बनावे तथा प्रेत के अर्घ्यपात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्यपात्रों में डाले। इसी प्रकार पिंडदान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर ये समानाह इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करे और एक एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दे। इसी विधि से पहले अर्घ्य को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करे। तदंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्निश्वात आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता। पितरों में ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हों के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आवे तब तब 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के क्षया के दिन जो एकोद्दिष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। क्षया तिथि को एकोद्दिष्ट न करके
पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रत्योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, इसके लिए विधिपूर्वक आमश्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नौकरण की क्रिया करे और उसी से पिंड भी दे। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितर सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पहुँचने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 पिंडभागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भागभोजी माने जाते हैं। 6 तो ये हुए, इनमें 7वां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। ये ही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, हव्य और कव्य का दान मनुष्यों को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मर्त्यलोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है, तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पिता वसु के, पितामह रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप है, ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुँचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्वात्त आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं, वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं, उनके भी कुछन कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। आथा यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्ययोनि को प्राप्त हुए हो तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्ययोनि में भोगरूप से, पशुयोनि में त्रिपरूप से, सर्पयोनि में वायुरूप से तथा यक्षयोनि में पानरूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्नपान आदि अनेक रूपों में श्राद्धान्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, श्राद्धकर्ता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ है। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ है। गंगासागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक और सर्वतीर्थमय बतलाया जाता है। ब्रह्मसर तीर्थ और शतद्रु, सतलज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञवराह और देवाधिदेव शूलपाणी विराजते हैं। जहाँ सोने का दान दिया जाता है, वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्मचक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराह का दर्शन करता है, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्रीनारायण के धाम में जाता है। कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है।
यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृतीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्करारण्य में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्षरूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पुण्यमय तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदिपुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इक्षुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। यहाँ का पितृ तीर्थ संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। राजन नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, अच्छोदा, विपाशा, व्यास नदी, पुण्यसलीला सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफलदायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कालिंजर गिरी, तीर्थोद्भेद, हरोद्भेद, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदाद्वार तथा गातीर्थ है सब पितृतीर्थ है। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओंकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक ये सब पितृतीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्यकार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्लतीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। यहाँ श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था। इसीलिए वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया। चर्मणवती नदी, शूलतापी, पयोष्णी संगम, महौषधि, चारणा, नागतीर्थ प्रवर्तिनी, पुण्यसलिला महावेगा नदी, महाशालतीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नितीर्थ, भैरवतीर्थ, भृगुतीर्थ, गौरीतीर्थ, वैनायक तीर्थ, वस्त्रेश्वर तीर्थ, पापहर तीर्थ, पावनसलिला वेत्रवती, बेतवा नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दशाणा महानदी, शत्रुद्रा, शाद्ध, पितृपदपुर, अंगारवाहिका नदी, शोण, सोन और घर्षर, घाघरा, नाव वाले 2 नद, परम पावन कलिका नदी और शुभदायिनी पित्रा नदी ये समस्त पितृतीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अनंत फल देने वाला माना गया है। शतवटा नदी, ज्वाला, शरद्वी नदी, श्रीकृष्ण तीर्थ द्वारकापुरी, उदक सरस्वती, मालवती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूत पाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्रंदी, श्रीशैल, शाक्तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावनसलिला महानदी इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पाप को हर लेने वाले हैं। पुण्य में तुंगभद्रा, चक्रर्थी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावनसलिला गोदावरी, उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्र्यंबक तीर्थ, जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मां से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यंत उत्तम व्यासतीर्थ, मत्स्यंदी, राका, शिवधारा, विख्यात भवतीर्थ, सनातन पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्वर तीर्थ, वैणायु, अमलपुर, प्रसिद्ध मंगलतीर्थ, आत्मदर्शतीर्थ, अलम्बुश तीर्थ, वत्सव्रातेश्वर तीर्थ, गोकामुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरश्चंद्र, पृथुदक, सहस्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, नामधेय तीर्थ, सौमित्र संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाथ तथा प्रियमेलक
ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया जाता है। इन सब में दिया हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देने वाला होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, सिद्धवट, पाशुपत तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंचतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है। उसके तट पर हजारों शिवलिंग हैं। वहीं जामदग्नि तीर्थ और उत्तम मोदायत तीर्थ हैं, जहां गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रवाहित होती रहती है। इसके सिवा हव्यकव्य नाम का तीर्थ भी है। वहां किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्रलिंग और राघवेश्वर नामक तीर्थ का माहात्म्य भी ऐसा ही है। वहां किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालग्राम तीर्थ, प्रसिद्ध शोणपात, सोनपत तीर्थ, वैश्वानराश तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंदरा नदी, पुण्यसलिला कौशिकी, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, प्रामुखा, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोहदंड तीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानों में गंगानदी के दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जामरक, उर्वशी पुलिन, संसार मोचन और ऋणमोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टहास तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वसिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, हंस तीर्थ, प्रसिद्ध पिंडारक तीर्थ, शंखोद्धार तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजाधिराज बद्री तीर्थ, वसुधारा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मातृगृह तीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गयानाम की पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ है। वहीं च्यवन मुनि का आश्रम, पुनः पुनः, पुन पुन नदी और विश्याराधन तीर्थ, ये सभी पुण्यमय स्थान है। राजेंद्र लोगों में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहां जाएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देगा। माता माँ आदि के संबंध में भी यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्करारण्य, नैमिषारण्य और धर्मारण्य में पहुंचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्मऋषि, ब्रह्मसर तथा गया शीर्षवट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है, वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ ताम्रपात्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि वहां एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई कोई मुनीश्वर अन्नदान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्रदान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है, विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मन को भी तीर्थ कहा गया है। सबेरे 3 मुहूर्त, 6 घड़ी,
तक प्रातः काल रहता है। उसके बाद 3 मुहूर्त तक का समय संगव कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है। उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न रहता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायाह्न होता है। सायाह्न काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं। उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुतप कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। खड्गपात्र, कुतप, नेपाल देशीय कंबल, सुवर्ण, कुश, तिल, गौ तथा 8वां दौहित्र, पुत्री का पुत्र, ये कुत्सित अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं, इसलिए इन 8 को कुतप कहते हैं। कुतप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पाप का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह सब पाप की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है।